नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिनका एक फॉर्मूला अगर काम कर गया तो इंसान की उम्र 150 साल हो जाएगी। सुनने में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि दोनों ही नेता इंसान के अमर होने की बात कर रहे हैं। चीन के विक्ट्री डे परेड में एक अजब वाकया देखने को मिला। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत कर रहे थे। उन तीनों नेताओं के माइक्रोफोन में इंसान के 150 साल जीने वाली बात रिकॉर्ड हो गई। एक रिपोर्ट्स के अगर माने तो सरकारी सीसीटीवी फीड पर पुतिन के ट्रांसलेटर को चीनी भाषा में ये कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है। मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आप जितने समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे, यहाँ तक कि अमरता को भी प्राप्त कर सकते हैं। मंडारियन भाषा में बोलते हुए शी जिनपिंग ने कैमरे के पीछे जवाब दिया कि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकता है। इस बातचीत में दोनों ही नेता इंसान की उम्र को बढ़ाने और अमर होने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। दोनों नेताओं ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसान 150 साल से ज्यादा जी सकता है, यहाँ तक कि अमर भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंगों का बदलना कार के पुर्जे बदलने जितना आसान है? इंसानी बुढ़ापे यानी कि एजिंग पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने एएफपी को बताया था कि इसमें कुछ भी दावे से अभी हकीकत से कोसों दूर है। हालांकि ये भी सच है कि आधुनिक रिसर्च लगातार ये समझने की कोशिश कर रही है कि इंसान क्यों बूढ़ा होता है और इसे रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इंसान हमेशा ही जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों में अभी तक इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि इंसान उम्र की कोई निश्चित सीमा है या नहीं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी और रिसर्चर इलारिया बेलुंटू ओनो के मुताबिक ये बहस अभी भी खत्म नहीं हुई है। बीते कुछ दशकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन इंसानी उम्र का रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है। बातचीत के दौरान पुतिन का ये कहना था कि अगर खराब अंगों को बार बार बदला जाए तो लोग न सिर्फ मौत से बच सकते हैं बल्कि जवान भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रांस की लिली यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी और एजिंग प्रोफेसर एरिक बुलांज ने इसे पूरी तरीके से पागलपन बताया। उनका कहना था कि इसमें कई बड़ी मेडिकल समस्याएं हैं, जैसे कि बार बार नए अंग की जरूरत होना, बार बार ऑपरेशन से शरीर को होने वाला गहरा नुकसान, और इसके साथ ही इंसान केवल अंगों से नहीं बना है। शरीर में हड्डियां हैं, चर्बी है, कई और चीजें होती हैं जो उम्र के साथ जटिल तरीके से मुतासिर होती है। इसीलिए अंग बदलना कार के पुर्जे बदलने के जैसा तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हाल ही के रिसर्च से उम्मीद जगी है कि एक दिन इंसान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर पाएगा। एक्सपर्ट्स ने खास तौर पर एंटी एजिंग नामक एक क्षेत्र पर ध्यान दिलाया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि डीएनए में बदलाव उम्र बढ़ने का एक बड़ा कारण है, लेकिन एपिजेनेटिक्स ये दिखाता है कि जीन्स जो है बिना डीएनए बदले ऑन या ऑफ कैसे होते हैं। वक्त के साथ ये प्रोसेस कमजोर हो जाती है, जिसे कि उम्र बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है। जून में एजिंग सेल जर्नल में छपा एक रिसर्च के मुताबिक रेपामाइसिन नाम की एक दवा एपिजेनेटिक उम्र पर असर डालती है। चूहों समेत कई जानवरों की उम्र ये बढ़ा चुकी है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इंसानों पर ये कितना असर करेगी। फिलहाल वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इंसानों को लंबी उम्र के काल्पनिक तरीकों पर काम करना छोड़ देना चाहिए और हेल्दी लाइफ जीने पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जैसा कि बेलुंटू ओनो ने कहा था कि हमें अच्छे स्वास्थ्य वाले साल बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।